जय श्री राम। गुड मॉर्निंग गाइस। और क्या बोलते हैं, आज है हमारा लास्ट पेपर 9th स्टैंडर्ड का सेमेस्टर 2 का। आज हमारा आखिरी पेपर है। क्या बोलते हैं, पिछले महीने से 30 दिन के ऊपर हो गए हमारा एग्ज़ाम चालू है, ओरल्स हुए। और अभी मैं क्या बोलते हैं आंसर रिवाइज़ कर रहा हूँ। इधर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं सी वाटर का जो टेम्परेचर होता है, अगर आप कहते हैं नॉर्थ साइड में जाओगे और वहाँ पर जो कहते हैं सी रहता है रशिया के ऊपर साइड, वहाँ के सी का टेम्परेचर कुछ और होगा, इंडियन ओशन का टेम्परेचर कुछ और होगा। ऐसा क्यों होता है? तो जो सी वाटर का टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है वो है लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ द सी की पहले तो लोकेशन पे डिपेंड करता है। और मैंने जैसा कि अभी बोला कि अलग अलग लोकेशन पे सी वाटर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या कहते जो चीज़ें सी वाटर के टेम्परेचर को इफ़ेक्ट्स करती हैं, उसके असर जिन चीज़ों पे सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है, वो है ओशन करेंट्स, साइक्लोन्स, रेनफॉल, सी वेव्स, द स्लैंटिंग ऑफ द सी वाटर एंड सीजन इफेक्ट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर। देखो, जैसे जो सन है वो पूरे वर्ल्ड अर्थ पे सन की लाइट पड़ती है, पानी पे भी पड़ती है। और पानी के एक सर्टेन डेप्थ तक ही, मतलब अगर एक समुद्र है, उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ रही है वो उसके उस वाटर के कुछ सर्टेन सरफेस तक ही रहती है। एकदम समुद्र के हम डीप में जाएंगे तो वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचती। तो 4000 किलोमीटर के नीचे जाने पर ना कहीं किसी भी ओशन का टेम्परेचर सेम ही होगा, लेकिन उस 4000 मीटर के ऊपर तक हर समुद्र का क्या बोलते हैं पानी का तापमान अलग अलग होगा। पहले तो क्या कहते हैं अर्थ का जो सनलाइट है वो अर्थ के हर जगह पर ना क्या कहते सेम नहीं होती है। कई जगह जो अर्थ का ज़ीरो डिग्री लैटिट्यूड पे, 0 डिग्री, एक सेकेंड, जो अर्थ को अर्थ में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मेजर करने के लिए जो लाइन सीधे खींचे जाती है उसे बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। और जो स्लांटिंग लाइन होती है उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या बोलते हैं इफ़ेक्ट करता है ओशन के टेम्परेचर को। और इसके अलावा जो अफेक्ट करता है वो है रेनफॉल। रेनफॉल कैसे इफ़ेक्ट करता है? अगर एक समुद्र है, उसमें ढेर सारा पानी है और क्या बोलते हैं उसमें मिनरल्स हैं, तो वो क्या कहते हैं वाटर सॉल्टी होता है। पानी सॉल्टी क्यों होता है? सी एनिमल्स के बॉडी जो डिकम्पोज होती है उसकी वजह से वो पानी सॉल्टी हो जाता है। तो अब क्या बोलते हैं, जब अगर वहाँ पर एक सेम लोकेशन पे दो सी हैं जिनको कोई कुछ एक सर्टेन बाउंड्री बॉर्डर क्या बोलते हैं उसको डिवाइड कर रहा है, एक जगह पर ना क्या दोनों जगह पर दोनों काफ़ी क्लोज है लैटिट्यूड में, तो दोनों के ऊपर सनलाइट सेम पड़ रही है। एक किधर क्या बोलते हैं बारिश कम है तो वहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ का पानी ज़्यादा खारा होगा क्योंकि दोनों की तरफ इवोपरेशन सेम हो रहा है। लेकिन एक के पास फ्रेश वाटर का सप्लाई है और एक के पास नहीं है, तो फ्रेश वाटर का सप्लाई भी डिपेंड करता है पानी के टेम्परेचर को। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर। ओके, तो ये जो पानी का टेम्परेचर है ना, सी वाटर की सैलिनिटी भी पानी के टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। ये सी वाटर का सैलिनिटी कैसा है, वो क्या बोलते हैं पानी बहुत खारा है या फिर वो क्या बोलते हैं ज़्यादा खारा नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पानी का टेम्परेचर क्या होगा और उस वाटर की सैलिनिटी कैसी होगी, वो क्या बोलते हैं खारा रहेगा कि नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पानी का टेम्परेचर कैसा है। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। कि जो सी वाटर की सैलिनिटी है कि वो पानी कितना खारा रहेगा या फिर क्या बोलते हैं नहीं खारा रहेगा, वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए जैसे कि पहली चीज़ तो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर क्या कहते हैं सनलाइट कितनी गिर रही है। अगर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं जा रही है, रेट ऑफ इवोपरेशन नहीं होगा, तो वो पानी खारा नहीं होगा।
क्योंकि अगर एक समझो ये एक ग्लास है, इसमें मैंने क्या कहते थोड़ा सा नमक डाला और इसको पूरा ऊपर तक पानी से भर दिया, तो वो पानी अगर मैं पीऊँगा तो उस पानी में जितना खारापन होगा, अगर मैं इस पानी को थोड़ा क्या बोलते हैं सनलाइट में रखूँगा, वो इवोपरेट होगा, आधा ग्लास इसका वो इवोपरेट हो गया, तो वो उसकी सैलिनिटी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो सैलिनिटी है वो क्या बोलते हैं लैटिट्यूड टेम्परेचर पे, लैटिट्यूड और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो वाटर का टेम्परेचर, जैसे मैंने पहले बोला कि वाटर का टेम्परेचर लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कि सनलाइट क्या बोलते हैं वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो पहले तो, और जो वाटर की सैलिनिटी है वो पहले तो लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है, दूसरा ये इस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और उसी डिग्री ऑफ इवोपरेशन क्या बोलते हैं, मतलब वही अगर उसमें इवोपरेशन कितना है, उसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवोपरेशन उतना होगा और सैलिनिटी उतना ज़्यादा होगी। और अगर क्या बोलते हैं अगर फ्रेश वाटर का सप्लाई और इवोपरेशन दोनों क्या बोलते हैं बैलेंस है, तो वाटर के सैलिनिटी के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ्रेश वाटर का सप्लाई ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है, तो वो उसकी सैलिनिटी लो होगी पानी की। और अगर पानी का सप्लाई कम है, फ्रेश वाटर सप्लाई कम है और रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा है, तो पानी की सैलिनिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सैलिनिटी इंक्रीज इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन। मिड लैटिट्यूडनल जोन मतलब देखो कहाँ पर आ गया अपना ये मिड लैटिट्यूडनल जोन मतलब 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। वहाँ पर ना रेनफॉल है ना, रेनफॉल काफ़ी कम होती है। जैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसके आसपास के एरिया की बात हो रही है, वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है। तो वहाँ का जो और इस रेन और आसपास ज़्यादा क्या कहते हैं रिवर्स भी नहीं है, तो आप उधर समुद्र में पानी जो फ्रेश वाटर है ना उसका सप्लाई बहुत कम होता है, फ्रेश वाटर का सप्लाई कम है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं काफ़ी हॉट डेजर्ट्स हैं, मतलब वो डेजर्ट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसलिए यहाँ का जो पानी का सैलिनिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर का सप्लाई नहीं है और ये इवोपरेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर कहते हैं एक और क्वेश्चन ये है कि सैलिनिटी इज़ लो इन द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में सैलिनिटी लो क्यों होती है? तो सिंपल सा वही रीज़न होगा। देखो मैं समझा देता हूँ पहले कि सैलिनिटी क्या होता है। सैलिनिटी मतलब पानी में क्या बोलते हैं नमक की क्वांटिटी कितनी है, और नमक की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि उसके अंदर क्या होता है। उस एक पानी है समुद्र है जो कि एक जगह पे स्टेबल है, रिवर बहता रहता है और वो समुद्र में जाता है। सनलाइट क्या बोलते हैं 24/7 क्या बोलते हैं अर्थ पे रहती है। क्या बोलते हैं सन या तो वेस्ट में रहेगा या तो ईस्ट में रहेगा, अर्थ रोटेट करते रहता है, रोटेट एंड रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो अभी ये सनलाइट पड़ रही है, फ्रेश वाटर का अगर सप्लाई ज़्यादा है और ऐसी कोई जगह अर्थ पे जो ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर सनलाइट क्या बोलते हैं नहीं पहुँचती है ज़्यादा, और वहाँ पर कोई रिवर है जहाँ से फ्रेश वाटर जाता है ओशन में, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तो फ्रेश वाटर का सप्लाई है और सनलाइट नहीं पहुँच रही है, तो सैलिनिटी लो होगी। सैलिनिटी मतलब पानी, अभी फिर से एक बार बता रहा हूँ, सैलिनिटी होता है कि पानी का खारापन कितना है, उसके अंदर कितना नमक है, ओके। और सेकंड चीज़ जो डिपेंड करती है, और सैलिनिटी उस जगह पर हाई होगी जहाँ पर रिवर या रेनफॉल नहीं होता होगा, मतलब पानी का फ्रेश वाटर का सप्लाई काफ़ी कम है और रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, क्या बोलते हैं मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, एग्ज़ाम देकर आते हैं फिर आपसे बात करें।